Hi, when it's math, it must be maths by MEA. Welcome again to the world of maths by MEA. So we are in daily dose for the cat and it is called mixed bag. You can say, what do you mean by the mixed bag? Mixed bag में हम डायरेक्ट इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड उसके सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे एंड हमारा जो ज्योमेट्री और अलजेब्रा का डेली डोज चल रहा है उसमें कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन होंगे. यहाँ पे अच्छे क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस होंगे. तो इसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक सीसा का प्रॉब्लम जो बहुत अच्छा प्रॉब्लम है. तो जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो मैं बोलूँगा वीडियो को कीजिएगा पॉज और उस क्वेश्चन को कीजिएगा सॉल्व. बट सीसा का एक प्री असम्पशन होता है कि अगर आपके पास एक सीसा है तो उसके लेफ्ट हैंड का बैलेंस और राइट हैंड का बैलेंस का डिस्टेंस इक्वल होता है. इस प्री असम्पशन के साथ ये क्वेश्चन को आप कीजिए सॉल्व. तो ये रहा क्वेश्चन आपके पास. मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन को कीजिए सॉल्व एंड मुझको बताइए कि आपने खुद से सॉल्व किया या आपको वीडियो सॉल्यूशन देखने की जरूरत पड़ी. तो आई होप आपने वीडियो को किया होगा पॉज, क्वेश्चन को किया होगा सॉल्व. तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं. ए एंड बी आर द टू बॉयज सिटिंग ऑन अ प्री बैलेंस शीशा. प्री बैलेंस शीशा का मतलब होता है कि शीशा मेरा पहले से बैलेंस्ड है. ऐसे प्री बैलेंस्ड नहीं भी लिखा हो तो शीशा ऑलवेज बैलेंस्ड होता है. लेफ्ट हैंड एट राइट हैंड का लेंथ बराबर होता है. When A is sitting at ground, ओके शीशा में A ग्राउंड पे है तो मैं पहले एक शीशा बना लेता हूँ. मानते हैं कि ये मेरा ग्राउंड है जिसमें A को मुझको ग्राउंड पे बैठाना है. से दिस वन इज अ O बैलेंसिंग पॉइंट एंड दिस वन जो P शीशा का रॉड है, OP रॉड है. यहाँ पे A बैठा हुआ है, B हाइट पे है, ये क्वेश्चन में दे रहा है. देन एंगल शीशा इज 60 डिग्री. ग्राउंड के साथ वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है, ये मुझको पता है. A move upwards in such a way that certain movement at A is still. अच्छा A को ऊपर जाना है तो पहले तो मैं ग्राउंड बनाता हूं. ये दूसरा फिगर है. O और P तो अपनी जगह से नहीं हिलेगा ना. आई होप ये ओके है. ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, कोई बात नहीं. यहां मान लीजिए O है और ये मान लीजिए P. ये लेंथ और ये लेंथ तो मुझको बराबर है. और बोला क्या है कि A को थोड़ा सा ऊपर लेके जाओ बट B को अभी भी हायर रखो. तो ऐसा करते हैं, मैं A को ऊपर लेके जाता हूं, B अभी भी हायर है. तो यहाँ पे कीजिए A, यहाँ पे कीजिए B. मुझको ये पता है कि ये डिस्टेंस बराबर है, वही डिस्टेंस यहाँ पे होगा. अब बोला क्या है, सच वे दैट द A स्टिल इज द एक्सटेंडेड लाइन फ्रॉम द शीशा मेक्स एंगल ऑफ 45 डिग्री एट ग्राउंड. अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो ये ग्राउंड पे कितना बना रहा है, 45 डिग्री. ये मुझको पता है. अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा फाइंड द अप्रॉक्स हाइट अबव द ग्राउंड A इज रीच्ड एट दिस मोमेंट. अच्छा मुझसे पूछा हुआ है कि ये लेंथ कितना है. इस लेंथ को मैं मान लेता हूं AD. मुझसे AD ही पूछा गया है कितना है. अगर और दिया हुआ है इफ इनिशियली B वाज 8√3 फीट इन द एयर. B जो है 8√3 फीट इन द एयर है. यहां से मुझको यहां पे आना है. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बहुत बेसिक सा है. अगर आपने डायग्राम बना लिया होगा तो क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा. यहाँ पे देखिए 60 डिग्री है, यहाँ पे मुझको पता है 90 डिग्री है, यहाँ पे मुझको पता है 90 डिग्री है. तो कैन वी से ये 30 डिग्री होगा और ये 30 डिग्री होगा. सिंस दिस वन जो मिड पॉइंट एंड पैरेलल लाइन, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम ये बोल सकते हैं ये 4√3 होगा. यहाँ तक आई थिंक आपके पास क्लियर होगा. एंड 30, 60, 90 में 60 के सामने अगर 4√3 होता है, 30 के सामने आपका होता है 4 एंड 90 के सामने 8. सो वी कैन से द AO जो मेरा है 8 है, मुझको ये पता है. बॉस यहाँ पे आपको AD लेंथ निकालना है. तो मैं अगर यहाँ से यहाँ लाइन ड्रॉ कर दूँ और मैं बोल दूँ कि ये जो लाइन है ये A से X है और ये लाइन ग्राउंड के साथ पैरेलल है, तो आप बोल सकते हो कि आपको XP लेंथ भी चलेगा, AD और XP भी चलेगा. अब देखिए अगर आप लाइन पैरेलल बनाते हैं तो यहाँ पे एंगल क्या होगी, 45 डिग्री. बिकॉज यहाँ 45 है तो यहाँ 45, तो यहाँ भी 45 होगा. फिगर इज नॉट एज पर स्केल बट मान लो कि आप होगा बिकॉज ये 90 डिग्री यहाँ पे दे रहा है. अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये 45 है, आपको ये बात तो याद रहती है या पता है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में ये A√2 होता है. तो मैं बोल सकता हूँ अगर यहाँ पे 8 है तो ये जो छोटा सा है ये 4√2 है और ये भी 4√2 है. फिगर इज नॉट एज पर स्केल. ये लेंथ कितना था, 4√3. तो मैं बोल सकता हूं OP यहां से भी वही होगा 4√3. तो मुझको चाहिए क्या बॉस, मुझको चाहिए XP जो कि AD के बराबर है. यहीं पे तो आपका A है ना, तो जो आपका AD है, जो आपका XP है, रिक्वायर्ड क्या है, 4√3 माइनस 4√2. 4 को ले लीजिए कॉमन तो ये हो जाएगा √3 माइनस √2. और मुझको पता है √3 का वैल्यू होता है 1.7 एंड √2 का होता है 1.4 विद द समथिंग. ये जा जाएगा 4 इंटू 0.3 प्लस समथिंग. तो ये जो होगा 1.2 समथिंग होगा.
एंड 1.2 समथिंग इज ऑप्शन नंबर 3 और यही इसका आंसर है। तो मिक्स्ड बैग में हम लोग काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसको मैं ज्योमेट्री और अलजेब्रा कॉन्सेप्ट के साथ या किसी और टॉपिक के कॉन्सेप्ट के साथ नहीं डिस्कस कर पाऊंगा। तो दिस वन इज योर मिक्स्ड बैग, आप इसको फॉलो करते रहिए और मेरा ये मानना है कि इफ़ यू फॉलो द मिक्स्ड बैग और डेली डोज 110% अगर आप खुद से प्रैक्टिस करो तो आपका रिजल्ट इंप्रूव करेगा। तो विथ ऑल बेस्ट विशेष मैं आपसे एक बात और बोलना चाहता हूं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप सीखते रहो। और मुझको अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो दीज आर माई सोशल हैंडल्स एंड आप अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, सारे कोई बेनिफिट होंगे और बेस्ट देंगे। तो गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस, बाय बाय।